बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। तुरंत पास हो आम जनता की विकसित कॉलोनियां। भाजपा नेताओं की बजाय विकसित कॉलोनियां पास करे सरकार। चहेतों को लाभ पहुंचाने के बजाय आम जनता को फायदा पहुंचाए भाजपा सरकार द्वारा बहादुरगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आने वाली 12 कॉलोनियों में वैध किए जाने पर बोलते हुए नगर पार्षद जितेंद्र राठी ने कहा कि सरकार ने जिन कॉलोनियों को पास किया है उसमें से अधिकांश कॉलोनियां निर्माणाधीन हैं और भाजपा से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर से संबंध रखती है, जबकि जहां पर आम जनता निवास करती है और जो कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हैं उन्हें वैध करने से वंचित रखा गया है, जो सीधे तौर पर भाजपा सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है और आम जनता के साथ धोखा किया है। पार्षद जितेंद्र राठी ने कहा कि जिला योजनाकार विभाग द्वारा जो कॉलोनियां पास कराने के लिए खसरा नंबर भेजे गए थे उनमें से कई दूसरे खसरा नंबरों की कॉलोनियों को डाल दिया गया, जबकि जो खसरा नंबर भेजे गए थे उनमें दूसरे खसरा नंबरों को भी जोड़ दिया गया, जबकि कई पास हुई कॉलोनियां तो नगर परिषद सीमा से बाहर काटी गई है। जिन आम जनता की कॉलोनियों को पास करने से वंचित रखा गया है वे पूर्ण रूप से विकसित है और यहाँ काफी आबादी रहती है, लेकिन भाजपा ने अपने चहेते जो बतौर प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया है और निर्माणाधीन कॉलोनियों को वैध सूची में डाल दिया गया, जिस कारण जिन विकसित कॉलोनियों में आबादी रहती है उन्हें सीधे तौर पर नुकसान व मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पास की गई कॉलोनियों में 40% से भी कम निर्माण कार्य हुआ है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर आमजन के साथ धोखा करने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। इस सारे षड्यंत्र में आम जनता को पिसने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन विकसित कॉलोनी के लोग अपनी कॉलोनी के पास होने का इंतजार कर रहे थे उन्हें निराशा हाथ लगी है। इनमें से कई कॉलोनियां काफी समय से नगर परिषद को विभिन्न टैक्स भी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद कॉलोनियों को पास न करना उनके साथ अन्याय है। इन पास हुई कई कॉलोनियों में भूमाफिया सक्रिय हैं जो पहले भी कानून के घेरे में हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अधिकारियों का इस संदर्भ में कहना है कि जो विकसित कॉलोनियां या खसरा नंबर छूट गए हैं उन्हें 1 महीने के भीतर शामिल कर लिया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने नगर परिषद से मांग करते हुए कहा कि 3 पार्षदों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाए ताकि इस कार्य पर निगरानी रखी जा सके। इसमें जो कमेटी ने अप्रूव किए नंबर, खसरा नंबर जो अप्रूव किए, कॉलोनी जो लिस्ट बना के दी है, वो जो डीटीपी ने जो लिस्ट भेजी थी उससे बिल्कुल अलग है। इसमें कई नंबर जो डीटीपी ने ओरिजिनल भेजे थे वे अपलोड नहीं हुए हैं और जो दूसरे जो कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के नंबर हैं वे इसमें डाल दिए गए। जो कॉलोनी 90% 80% बसावट वाली है वो छोड़ दी गई है, जो 30% 40% बसावट वाली है वो डाल दी गई है। साफ इसमें कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें काम कम हुआ है। मैं बताऊं आपको, वार्ड नंबर 10 में, 3 में, कई 9 में, 11 में कई ऐसे नंबर हैं जो रह गए हैं और कई नंबर जो भी फिलहाल जिनमें कॉलोनियाँ कट रही हैं छोटरामनगर में वो उसमें चढ़ा दिए गए। धागरे जी के वार्ड में जो कॉलोनियाँ 6-9 साल हो गए जिनको लोगों को बसते पूरी 100% डेवलप्ड हैं वो छोड़ दी गई हैं और जो 40% 30% डेवलप्ड हैं वो डाल दी गई। तो ये सरासर लोगों के साथ अन्याय है और कॉलोनाइजरों को इसमें फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। जिनमें किसकी गलती मानते हैं? देखिए, ये लिस्ट जो कॉलोनी अप्रूव हुई है अभी, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। न्यू शुभ नगर के नाम से बहादुरगढ़ की कॉलोनी अप्रूव हुई है और इसमें आप ये देखिए, ये पहले जो कमेटी ने ये लिस्ट आई थी डिग्गीवाड़ा रोड कॉलोनी इसका नाम था और ये सिर्फ 5 खसरा नंबरों की लिस्ट। अब इसमें 12 खसरा नंबर हैं। ये कॉलोनी थी 4.5 एकड़ में, 4.91 एकड़ में और अब कॉलोनी कट रही है 8.90 एकड़ में। तो आप साफ देख सकते हैं इसमें किसको फायदा पहुंचाने के लिए काम, यानी इसमें भी गड़बड़ी पाई। बिल्कुल, अगर इसका भौतिक सर्वे करवाया जाए, लैंड पे सर्वे करवाया जाए तो इसमें मीटिंग में कितने पार्षद आज आए और किन्होंने जो इसके मोस्टली पार्षद जिनको लोगों के समस्याएं दिखती हैं या अपने जिनके वार्ड में कच्ची कॉलोनियाँ हैं वो आए थे और सबने अपनी आवाज़ भी उठाई और ईओ साहब ने बोला है कि भी आप जो नंबर रह गए हैं उनका आप एडिशन करवा लीजिए अपने वार्डों के और अपना पास करवा लीजिए। दोबारा मीटिंग के लिए बोला गया? देखिए, 1 महीने के समय पे एक काम होगा और ईओ साहब से अगर दोबारा मिलना पड़ा दोबारा मिलेंगे।